नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझको लगता है अखिलेश यादव के दिन अच्छे चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लॉटरी और लगने वाली है, निकलने वाली है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं इमरान मसूद, सहारनपुर के बहुत चर्चित नेता हैं। अपने उग्र बयानों से बहुत सुर्खियों में रहते हैं और अब क्षेत्र में पकड़ बहुत जबरदस्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जान, कांग्रेस की आत्मा कह सकते हैं हम इमरान मसूद को। इमरान मसूद का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। अब मुझे नहीं पता कि प्रियंका गांधी जी ने वो बयान पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा तो इमरान मसूद से बात की या नहीं की, मगर जो बयानों के अर्थ निकाले जाते हैं, राजनीति में जो बयानों के अर्थ निकाले जाते हैं, वो अर्थ साफ कर रहे हैं कि इमरान मसूद जल्दी ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इमरान मसूद के बाद एक और बड़े मुसलमान नेता की बात चल रही है। बहुजन समाज पार्टी से भी उसके बहुत तार जुड़े रहे हैं और इधर सुना है कि अखिलेश यादव से कुछ दोस्ती के तार बढ़ाए हैं। नाम है नसीमुद्दीन। पुष्ट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास सूचना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी तार जोड़ने की कोशिश करी अखिलेश यादव से। एक बीच में MLC हैं, दोनों के संदेश वाहक हैं, संदेशे आ रहे हैं, संदेशे जा रहे हैं, मगर इमरान मसूद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर कांग्रेस से किनारा करते हैं तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात होगी। प्रियंका गांधी ने घर खरीद लिया है, बहुत मेहनत कर रही हैं। काश ये मेहनत अगर 4 साल पहले की होती तो हम ये कह सकते थे कि कांग्रेस की सीटें 2 हो जाएंगी, 2 मतलब 2 अंकों में पहुंच जाएंगी। अब कांग्रेस वालों मुझे माफ़ करना, मुझे ऊपर कमेंट मत करना, लेकिन सामान्य बात यही है, लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मेरी मतलब मुझसे आप इसलिए नाराज मत हो ना, मेरी गलती नहीं है। आप अगर चुनाव से 4 महीने पहले या मकान खरीदोगे, यहाँ कोशिशें करोगे, या 1 साल पहले से कोशिशें करोगे तो नहीं चलेगा। राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन यहाँ ग्राउंड में तो आपको उतना मेहनत करनी पड़ेगी ना, जूझना पड़ेगा, जिलों में जाना पड़ेगा, संगठन बनाने पड़ेंगे। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। जो ताकतवर नेता थे वो उत्तर प्रदेश में एक दूसरे का दामन छोड़ रहे हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। जो बचे कुचे नेता है वो एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। ललतेश त्रिपाठी बड़ा नाम, पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा, कांग्रेस छोड़ दी। अब मैंने सुना है कि वो भी जल्दी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इस दौर में जब ओबीसी भाई परेशान हैं, ओबीसी चचा जान के पास जा जाके बेहाल हैं, शिवपाल यादव, राजभर, ओबीसी, तमाम ओबीसी ने दिन रात एक कर दिया है। अखिलेश यादव समझ गए हैं इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मुसलमानों के मुद्दे उठाएं या ना उठाएं, मुसलमानों का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को जाना ही है। बीजेपी परेशान है, मतलब कहा जाता है कि ओबीसी बीजेपी की बी टीम, और जैसे ही ओबीसी आए थे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आगमन था, उन्होंने आते ही कहा मैं योगी जी को चैलेंज देता हूं, और योगी जी ने भी पलक झपकते ही कहा कि मैं ओबीसी जी का चैलेंज स्वीकार करता हूं। मतलब योगी जी के लिए, और फिर योगी जी ने यह भी कहा कि ओबीसी जी बड़े नेता हैं। तो अब योगी जी ओबीसी की तारीफ कर रहे हैं तो किसी को समझ में नहीं आएगा इस तारीफ के पीछे खेल क्या है। ओबीसी जी ने माथा ठोका होगा, यार मेरी तारीफ क्यों कर दी तुमने, सबको समझ में आ जाएगा मैं और तुम क्या खेल खेल रहे हैं। इस बार हमने जब गांव में जाके तस्वीर देखी, मुस्लिम बहुल इलाके में गए, तो ये खेल जो मुझे और आपको समझ में आता है, ये गांव के देहात के मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है, शहर के मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के बड़े मुस्लिम नेता 2 हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इमरान मसूद, अगर ये आने की बात करते हैं समाजवादी पार्टी में, तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा। मतलब मुस्लिम राजनीति के लिए बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा। इमरान मसूद ने तारीफ करी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बम बम करके ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो विपक्ष के नेताओं को भी तारीफ करनी चाहिए, और इमरान मसूद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो प्यार के संदेशे आ रहे हैं, प्यार के संदेशे जा रहे हैं, ये एक बड़ी राजनीति कहानी बताने को पर्याप्त है।
कहानी है कि पेंगे बढ़ रही हैं, दोस्ती के तार जोड़ रहे हैं, संदेशे आएंगे, संदेशे जाएंगे, डील होगी, बात होगी, सीटों का बंटवारा होगा और फिर पार्टी में शामिल हो जाएंगे। चंद्रशेखर रावण भी बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन ज़्यादा सीटें मांग रहे थे। तो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है कि आप जब समाजवादी पार्टी अभी नहीं होती सीटों पर एडजस्ट होगी तो हम शिवपाल के घर अपना चेहरा दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, उधर दबाव बनेगा। भाई लोग चर्चा कर देते हैं लोकदल की भी कि लोकदल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं चंद्रशेखर लोकदल और अब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठजोड़ बनाएंगे। भाजपा के लिए परेशानी की बात यह है कि लाख कोशिशें कर ले, स्वतंत्र देव सिंह जी ने तो भरे मंच में एक अखबार के टीवी चैनल के फंक्शन में कह दिया था कि मायावती को आप हल्का मत समझिए, मायावती बड़ी मजबूती से लड़ रही है। सब हैरान कि कोई भला विपक्ष के नेता के लिए भी ऐसा कहता है। लेकिन राजनीति में ऐसी बातों के बहुत मतलब होते हैं। मतलब यह कि मायावती को किसी तरह मेन स्ट्रीम में ले आओ। अगर लड़ाई दो पक्ष में हो जाएगी, सपा बनाम भाजपा में हो जाएगी तो परेशानी हो ही जाएगी। लड़ाई को ट्रायंगल बनाना है। बीजेपी की सारी रणनीति त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे, जैसे वोटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन अगर मुस्लिम मतदाता इस मंच पे रहते हैं, पिछड़ी जातियों में लगातार अखिलेश यादव सेंध लगा रहे हैं, तो भाजपा के लिए ये खतरे की घंटी तो है ही। भाजपा का अंदरूनी संघर्ष अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आता। कई जगह वो उभार मारते हुए नजर आता है कि मतलब मुख्यमंत्री, चलो योगी आदित्यनाथ हैं तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन कोई बड़ा नेता ये नहीं कह रहा कि चुनाव के बाद में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरा चक्रव्यूह बच गया है राजनीति का। और प्रियंका गांधी जिस समय उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में, तब इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी की तारीफ करना एक बड़ा संकेत देता है। और अगर इमरान मसूद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने की मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पुष्टि नहीं की, मेरे कुछ सोर्स ने बताया, लेकिन अगर ये दोनों इस गठबंधन में सपा के साथ आ जाते हैं, फिर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के पास इस बात का अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि जितनी कम सीटों पे, जितनी ज़्यादा सीटों पर वो समझौता कर सके, उसे समाजवादी पार्टी से समझौता करना ही होगा। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समझौते में शामिल करती है या नहीं करती है। लेकिन ये बात तय है, इमरान मसूद के बयान ने समाजवादी पार्टी के अंदर खुशियों की बौछार ला दी है। सपा के लोगों को लग रहा है ये हुई बल्ले बल्ले वाली बात, नई ऊर्जा। और आजकल तो समाजवादी पार्टी में टिकटार्थियों की लाइन लग गई है। तो ये संकेत दे रहे हैं कि पार्टी मजबूती से बढ़ रही है। देखते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम आपको राजनीति की जुड़ी हर खबर बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए जरूर शेयर करें हमारा चैनल। थैंक यू।